हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो Q&A के इस नए सेशन में अगेन आपके सवालों के जवाब यहाँ पे मैं देने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं तो आज का Q&A। तो आज का पहला जो सवाल है यहाँ पे वो है यहाँ पे, गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम अश्विनी है, मैं AIPGT 2025 दिया है, ऑल इंडिया रैंक 1492, महाराष्ट्र स्टेट फॉर्म फिलिंग करते टाइम मेरा PWD सर्टिफिकेट बनाने दिया था। सो PWD कैटेगरी स्कोर कार्ड पे नहीं है। अभी मेरे पास PWD सर्टिफिकेट है 5% के लिए। स्टेट कोटा या फिर PWD के थ्रू रिजर्वेशन मिल सकता है क्या? तो नहीं, ठीक है। स्टेट में एक बार अपन जब फॉर्म फिलिंग करेंगे तो उसका मैं एक बार बता दूंगा, बट जब तक आपके पास PWD रैंक नहीं है, ठीक है, रिज़ल्ट में, तब तक बहुत रेयर चांसेस है कि आपको PWD का जो है रिजर्वेशन मिल सके, ठीक है। सेंट्रल में तो पॉसिबल नहीं है बाकी स्टेट का अपन एक बार जब फॉर्म फिलिंग होगा तो ही मैं बता पाऊँगा, ठीक है, नोटिफिकेशन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो सर, मेरा AIPGT में ऑल इंडिया रैंक 677 है। आई एम फ्रॉम हरियाणा एंड माई कैटेगरी इज़ जनरल। देखो, इसके ऊपर आपको अगर आप सही तरीके से काउंसलिंग करते हो तो आपको आराम से सीट मिल जाएगा, ठीक है। बाकी हरियाणा स्टेट की काउंसलिंग के थ्रू भी चांसेस हैं, ठीक है, बस प्रेफरेंस मैटर करता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमस्ते सर, मेरा EWS 330 एंड ऑल इंडिया रैंक 1600, कुछ चांसेस है क्या काउंसलिंग में राजस्थान? देखो, राजस्थान स्टेट काउंसलिंग में एक बार आप ट्राई कर सकते हो, प्रेफरेंस सही रहा तो नॉन क्लिनिकल के चांसेस रहेंगे, बाकी सेंट्रल में चांसेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो सर, आई एम फ्रॉम कर्नाटका, माई ऑल इंडिया रैंक 7800 फ्रॉम AIPGT 2025 and I applied as OBC for exam in our state 3B belong to OBC, but now I come to know that 3B comes in GM for national level counseling, so it is possible to change my category to GM in CCC, please guide me with this। देखो, अगर वो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आप OBC कैटेगरी में अगर सेलेक्ट किए हो तो भी आपको जनरल कैटेगरी की जो सीट है वो शो अप होगी। बस प्रेफरेंस भरते हुए आपको ध्यान रखनी है कि आप जनरल कैटेगरी की सीट ही फिलअप करो, ठीक है, तभी जाके आपको सीट अलॉट होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो सीट वो तो चेंज नहीं होगा कैटेगरी, बट जनरल की सीट आपको शो अप होगी, ठीक है, ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलो सर, आई एम वैद्य साक्षी, दिस ईयर आई अपेयर इन द AIPGT एग्जाम एंड scored 244 mark. My all India rank 1965 and my category rank is 902. Sir, I wanted to ask if I have a chances of getting a admission into a government college. I would be really grateful for your guidance। देखो, यहाँ पे आपके स्टेट के ऊपर मैटर करता है। अगर आप छत्तीसगढ़ से हो, ठीक है, या फिर वेस्ट बंगाल से हो या फिर बिहार से हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में चांसेस आपके बनते हैं गवर्नमेंट के। अगर आप इनमें से कोई दूसरे स्टेट से हो तो चांसेस बहुत रेयर है, ठीक है, वो प्रेफरेंस मैटर करेगा आपका, पर वही है कि बहुत कम चांसेस है, अराउंड 20 to 30% चांसेस है, वो भी स्टेट काउंसलिंग के थ्रू अगर सही प्रेफरेंस रहा तो। नेक्स्ट है, गुड इवनिंग सर, मेरा 148 मार्क है PG में, ST कैटेगरी है, मुझे काउंसलिंग करवानी चाहिए या नहीं सर? कैटेगरी रैंक 214 है, मुझे गवर्नमेंट सीट मिल सकती है या नहीं? वो आपके स्टेट के ऊपर मैटर करता है, सेंट्रल में तो पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, बट स्टेट के थ्रू एक बार ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आपका कौन सा स्टेट है वो मैटर करता है, उसके भी आप पे थोड़ी बहुत चांसेस रहेगी, ठीक है, 10 से 20% चांसेस बनेंगे स्टेट काउंसलिंग के थ्रू। और कौन सा स्टेट है वो मैटर करता है। अगर आपका, जैसे मैंने पहले भी बताया, ठीक है, वेस्ट बंगाल या फिर आपका बिहार या फिर छत्तीसगढ़, ऐसे स्टेट्स हैं तो हाई चांसेस हैं, ठीक है, मिलने के। बट इसके अलावा कोई दूसरा है तो उस कंडीशन में कम चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमस्ते सर, PWD सर्टिफिकेट लास्ट ईयर जैसे ही होगा, जिस जैसे बनवाया होगा सेंट्रल काउंसलिंग के लिए, हाँ, पिछले टाइम जैसे आप बनवाए हो वैसे ही बनाना होगा। और सर, सेंट्रल एंड स्टेट काउंसलिंग के लिए PWD फॉर्मेट अलग अलग होगा क्या? नहीं,
अगर आप सेंट्रल के लिए बनाओ तो स्टेट के लिए वही फॉर्मेट चलेगा, ठीक है। बट फिर भी कई बार ना जैसे कि कर्नाटका है वो अपना अलग से डालता है, ठीक है, गुजरात भी कई बार अलग से डालता है, तो स्टेट वाइज थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उन लोग PWD के लिए अलग से जगह अलॉट कर दिए रहते कि वहीं बनाना पड़ेगा करके। तो कई जगह पे आपको काउंसलिंग कौन सा अटेंड कर रहे हो वो मैटर करता है, ठीक है। सेंट्रल कर रहे हो तो जो मैंने फॉर्मेट बताया था उसी में बनाना है, वही जगह में जाके। लेकिन स्टेट का अटेंड कर रहे हो तो कौन सा स्टेट है, उसकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में क्या लिखी हुई है, वो सारी चीज़ें मैटर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर मेरा अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं आया है, मैं क्या करूं अब। रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं आया है और काउंसलिंग के बाद काउंसलिंग कराना चाहते हो तो उस कंडीशन में करवा सकते हो, बट वो ये है कि अंडरटेकिंग आपको साइन करनी पड़ेगी, ठीक है, अगर सीट अलॉट होता है तो ये था अभी तक के सवालों का जवाब। बाकी आप भी मेरे से सीधा बात करना चाहते हो, ठीक है, पेड काउंसलिंग कराना चाहते हो तो ये रहा मेरा व्हाट्सअप नंबर, ठीक है, इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हो। अगेन मैं बता देता हूँ, अननेसेसरी कॉल्स मैं रिसीव नहीं करता हूँ, तो आप मेरे को व्हाट्सअप में मैसेज अगर करते हो कि सर मुझे पेड काउंसलिंग करानी है तो उसकी फ़ीस है 999 रुपीज़, ठीक है। इसमें मैं आपको स्टेट एंड सेंट्रल दोनों के अकॉर्डिंग गाइड करता हूँ, ठीक है, जिसमें आप जब पेमेंट करते हो उसके बाद मैं आपकी क्यूरीज़ को समझने के लिए उसके अकॉर्डिंग जवाब देने के लिए मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। बाकी जो अदर स्टेप हैं, चॉइस फिलिंग हो गया, ठीक है, सीट अलॉटमेंट के बाद में अगर कोई दिक्कत आ रही है डॉक्यूमेंट में तो उसमें भी मैं हेल्प करूँगा। इवन रजिस्ट्रेशन में भी कोई दिक्कत आ रही है, चाहे सेंट्रल हो स्टेट हो, उसमें भी मैं आपको हेल्प प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो जिनको भी करानी है मेरे से पेड काउंसलिंग उन लोग इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सअप में, पेड काउंसलिंग करानी है करके। आपको जैसे ही आप मैसेज करोगे तो आपको जो है बाकी जो चीज़ें हैं वहाँ पे पता चल जाएगी, ठीक है। तो इतना ही था। बाकी किन्हीं को और कोई Q&A के थ्रू आंसर चाहिए तो उन लोग मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पेज वैद्य जीवेश यादव के ऊपर मैसेज कर सकते हो, तो Q&A में आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।